किशनगंज टेरागाज के मुजम्मिल हत्याकांड में आई नई मोड़। प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है मामला। बहुत ही जल्द होगा अपराधियों का पर्दाफाश। गौरतलब हो कि किशनगंज जिले के टेरागाज प्रखंड में बीते बुधवार को एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला प्रकाश में आया था। बता दें कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत के बेरिया में बुधवार को एक शव को कब्र से निकाला गया। यह शव 26 दिन पहले दफनाया गया था। जिला पदाधिकारी विशाल राज के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। बता दें कि यह मामला 27 फरवरी का है, जब मुजम्मिल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मृतक के भाई नोमिन आलम ने गांव के ही सोहेल और उसकी पत्नी अरशदी पर हत्या का आरोप लगाया था। नोमिन का आरोप था कि उसके भाई को किसी अज्ञात स्थान में हत्या कर फिर उसके शव को उनके आंगन में लाकर रख दिया था। जब यह थाने में शिकायत की गई, तब कुछ लोगों ने उन्हें धमकी देकर रोका गया। कार्यपालक दंडाधिकारी शशिर कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस कार्यवाही के दौरान टेरागाज के चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, थाना अध्यक्ष इजहार आलम, बीबीगंज थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार और फतेहपुर थाना अध्यक्ष सृष्टि कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। वही पोस्टमार्टम में ले आने के दौरान मृतक के भाई नोमिन आलम ने कहा कि हमारे भाई को हत्या कर हमारे आंगन में कोई नहीं फेंका था, बल्कि मेरे बड़े पापा, उसका बेटा और उसकी बहू इस घटना में शामिल थी। उन्होंने बताया कि जब यह घटना मेरे भाई के साथ घटित हुई, तब मैं घर में नहीं था। जब मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरा भाई संदिग्ध अवस्था में आंगन में पड़ा हुआ है और तथा उनकी सांसें रुकी हुई है। मैंने गौर से देखा तो उनके गले में 2 निशान और कलाई और नाक में कई प्रकार के निशान दिखाई दिए। आगे उन्होंने कहा कि अरशदी नामक महिला के साथ मेरा भाई मुजम्मिल हुसैन का पूर्व में प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर कई विवाद भी हुए। आगे उन्होंने कहा, जब मेरा शक हकीकत में बदल गया तो मैंने फैसला लिया कि मेरे भाई के आरोपियों को मैं सजा दिलवाऊंगा। जिसके बाद मैंने 4 मार्च को अपने भाई के खिलाफ हुए हत्याकांड पर आरोपियों के खिलाफ मैंने किशनगंज टाउन थाना में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्र से निकालकर किशनगंज सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के भाई एवं परिजनों का मांग है कि उनके भाई के साथ सख्त से सख्त इंसाफ दिलाया जाए तथा आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाया जाए और उचित धारा के अनुसार सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए। आंगन में फेंक दिया। हाँ। उसके बाद हम बाहर से आए तो हमने आके देखा लाश को। गले में निशान था रस्सी का, हाथ में चोट का निशान था, कलाई में भी निशान था, नाक फटा हुआ था उसका। क्यों मारा गया? मेरा भाई का सोहेल और उसकी बीवी अरशदी, वो लोगों ने मिलके मारा। कहाँ है बता रहा? अरशदी के साथ मेरा भाई का चक्कर था शादी से पहले। अच्छा, अरशदी के चक्कर था शादी से पहले? शादी के बाद भी हुआ था क्या? शादी के बाद वो पता नहीं है। हाँ। शादी से पहले चक्कर था, उसके लिए अरशदी और सोहेल के बीच कभी कभी लड़ाई भी हो जाता था, मारपीट भी हो जाता था। अच्छा, ये घटना कब की है? क्या लग रहा है? घटना 27 तारीख की रात को है। अच्छा, कैसे सूचना मिली कि भाई का आपका हत्या कर दिया ये गया है? हम बाहर थे, अहमदाबाद में थे, हमको वहाँ फोन आया हमारा भाई मर गया। हम वहाँ से आए तो हमने बोला कि ये तो हत्या, पुलिस को बुलाओ। वो लोगों ने पुलिस को बुलाने नहीं दिया, पोस्टमार्टम कराने नहीं दिया, डराया धमकाया। सोहेल का पिता जो है इस्लामुद्दीन, मेरा बड़ा भाई, उन्होंने सबको मना कर दिया, कुछ नहीं करना है, बोले कुछ नहीं करना है, ऐसा करने से तुम्हारा मरा भाई जिंदा नहीं हो जाएगा। तो वहाँ से उठा के लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में हमको शक हुआ उनके पास, तो हमने फिर FIR किया, आवेदन दिया 4 तारीख को SP साहब को। किशनगंज में आवेदन दिए, SP और DM दोनों को दिए ना, और थाने में भी दिए। अच्छा। फिर FIR वो टाइम पे हुआ नहीं।
पुलिस प्रशासन ने उठा में कुछ कार्रवाई किया नहीं। फिर बाद में हम लोगों ने FIR फिर से करवाया अच्छा फतेहपुर में जाके। अच्छा फिर फतेहपुर। वहाँ से हाँ उसके बाद क्या हुआ? डेड बॉडी निकालने हाँ 26 उसके दिन बाद डेड बॉडी कब्रिस्तान से निकाले, वहाँ से लेके किशनगंज आए, अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कराया है। अच्छा क्या लगता है जो हत्या हुई है उसका पीछे और कौन कौन हो सकते हैं? सोहेल है, उसकी बीवी अरशद है, उसका पिता सोहेल का पिता इस्लामुद्दीन, ये सब मिला हुआ है, उनके साथ और लोग भी है। और लोग? हाँ अच्छा मारा था किस किस जगह चिन्ह अभी भी है, दाग है? और उसका गले में रस्सी का निशान है हाँ और हाथ में कलाई का निशान, हाइड्रोसिल में भी मारा है उसका। अच्छा। नाक फट गया था, खून बह रहा था नाक में से, अच्छा और दाएं हाथ के बाजू में भी निशान था। अच्छा मार के कहाँ फेंका था? मार के हमारे आंगन, घर के आंगन में ही फेंका था। घर के आंगन में। क्या नाम हो गया आपका? नौमान आलम, उम्र कितना है? 28 साल। और मृतक कौन? मृतक मेरा भाई है, कितना उम्र होगा? उसका 24 साल उम्र है। ठीक अब बड़े भाई हुए। हाँ अच्छा यहाँ जो आप शक के दायरे में रख रहे हैं कि सोहेल और उसकी बीवी जो है आपके भाई को मारा है, यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं लोग हाँ वही लोग हैं, क्योंकि यकीन इसीलिए है कि आवेदन जब हम दिए अभी फरार है? सबका मोबाइल बंद है वो लोग का। मामला आप बता रहे हैं कि 27 तारीख का है हाँ। और शव को उखाड़ा गया यानी कि कल, तो क्या जरूरत पड़ गई शव को उखाड़ने की? पुलिस प्रशासन कुछ FIR नहीं कर रही थी। तो ये मामला जो जिस दिन घटित हुई तो आप उस समय भी तो पूरा फैसला ले सकते थे। उस समय हमको फैसला लेने नहीं दिया, तो मेरा पापा जो है उन्होंने सबको मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ ठीक, अभी जो है फिलहाल शव के साथ क्या किया जा रहा है, क्या करना है आगे चल अभी के? पोस्टमार्टम करके सबूत जुटाना है, उसका जो भी दोषी है उसको सजा दिलवाना। आरोपी जो है अभी फरार है, अभी फरार है वो। फरार चल रहे हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं आप? इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम आपका, क्या नाम हो गया? नौमान आलम। नौमान आलम। मृतक के कौन लगेंगे आप? भाई हम। भाई क्या नाम हुआ मृतक का? मुजम्मिल हुसैन। कितना वर्ष हुआ होगा उनका? 24 साल का है वो। 24 साल। घटना के कितने दिन हो गए आज? आज लगभग 26 दिन हो गया। 25-26 दिन हो गए। 27 दिन हो गया।